कैसे पता चलेगा आप लोग सही ट्रैक में हो? पहला, कर्म का फर्स्ट स्टेज। जब तुम कर्म चालू करोगे, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी एनजीओ, कोई भी एसएचजी, कोई भी बड़ा काम, तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे, कमेंट मारेंगे, भला बुरा बोलेंगे, तुम्हें डीमोरलाइज करेंगे, तुम्हारे मन में ऐसे नेगेटिव बात घुसाएंगे कि वो होगा नहीं बोल के समझाएंगे। तो समझना कि तुम काम पे सफल रास्ते में चल रहे हो। जब काम करके 50% पार कर दोगे ना, 50% तुम पहुंच गए, तो याद रखना लोग तुम्हें कर्म का पूर्ण बाधा देंगे, लेग पुलिंग करेंगे, गिरा देंगे, काम को बंद कर देंगे। कैसे काम बंद हो उसके लिए हर प्रकार का षड्यंत्र करेंगे। तब समझना कि तुम बहुत सही ट्रैक में हो और सफलता बहुत पास है। जब तुम ये सब बाधा विघ्न कमेंट को नहीं सुन के आगे बढ़ोगे, तो कर्म का थर्ड स्टेप आएगा। जब तुम थर्ड स्टेप उठाने लगोगे, वे लोग जो तुम्हें बाधा विघ्न दिए थे, कमेंट कर रहे थे, पागल कह रहे थे, देखना तुम्हारे पास सहायता के लिए खड़ा रहेंगे। और वे जो तुम्हें बाधा विघ्न दे रहे थे, बाधक बन रहे थे, जब तुम्हारे साथ आके खड़े हो चुके हैं, उस दिन तुम अपने आप को एक सर्टिफिकेट लिख देना कि तुम सक्सेस हो चुके हो। दिस इज द 3 स्टेप। प्रत्येक महानतम व्यक्ति के जीवन में आया था, आया है, आते रहेगा। और जिस दिन तक तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पास, तुम्हारे काम को तोड़ने वाले तुम्हारे पास, तुम्हारे काम को बंद करने वाले तुम्हारे पैर के धूल नहीं चाटेंगे, तब तक तुम सक्सेस नहीं हुए। और वो दिन पक्का आता है, आएगा, जितने सारे लोग तुम्हें मिड सेक्शन पे, काम का मध्य स्थान पे, याद रखना, बहुत धोखा खाओगे। जब धोखा खाने लगो तो समझना कि तुम सही ट्रैक में हो। और काम का लास्ट स्टेज वही होगा, जितने लोग छोड़ के भागे थे, जितने लोग पीठ पीछे धोखा दिए थे, वे लोग सब तुम्हारे तलवे चाटते रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है जिंदगी में सब करना, धोखा नहीं देना किसी भी कंडीशन में। नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, धोखा नहीं देना। बैक बाइटिंग, लेग पुलिंग, नो। क्योंकि बताया गया शास्त्र में, सब पाप का क्षमा है, मित्र द्रोहे च पातका। जो मित्र के साथ द्रोह करता है, उसका पातक का कोई क्षमा नहीं है। और तुम्हारे जीवन पे ऐसा गद्दार व्यक्ति अगर दिख जाए, तो हमेशा 100 कदम पीछे हट जाना। मित्र द्रोहे च पातकी, उपपातक रोमाणाम रक्तश्मश्रु विजयते, ऐसा बताया गया। तो अगर कोई मित्र को द्रोह करे तो उसका चेहरा भी कभी नहीं देखना। जिस पल उसका चेहरा देखोगे, ऐसा पाप होगा जो बड़ा से बड़ा पाप का भी समाधान नहीं रहता। धोखेबाज, गद्दार जीवन में कभी माफ नहीं करना। एक ही दंड है उनके लिए, वो है मृत्यु दंड। धोखेबाजों का कोई क्षमा नहीं देना। चोरी कर ले माफ, तुम्हें पीटे माफ, लेकिन धोखाबाजी करे, पीठ पीछे तुम्हारा बदनाम करे, कभी माफ नहीं कर।